यूक्रेन और रसिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऐसा माहौल है, कभी भी वार हो सकता है। रसिया और यूक्रेन पहले एक ही था। रूस यूक्रेन पे इसलिए हमला करना चाह रहा है क्योंकि यूक्रेन चाहता है जो मैं नाटो देश की मेंबरशिप लूँ, बल्कि नाटो देश में ऐसा बहुत दूर है, सो फार बता रहा है, बहुत दूर, उसकी तभी मेंबरशिप की बात भी नहीं, फिर भी मतलब नाटो देश उसके साथ है क्योंकि रसिया का पहला यूरोपियन यूएसएसआर था, इसका गुट रूस का, और जिससे 15 उसके मतलब जब वह ख़त्म हो गया तो 15 राज्य बना था देश, जिसमें से एक यूक्रेन भी था। तो अगर यूक्रेन अगर नाटो देश की मेंबरशिप लेता है तो रसिया के लिए सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि नाटो देश का एक नियम है, जो अगर एक देश पे अगर हमला हुआ तो सारे देश मिलके लड़ाई करेगा। नाटो का पूरा फुल फॉर्म नेम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। इसमें अभी वर्तमान में 28 देश है। 12 जिस समय नाटो की स्थापना वाशिंगटन संधि के अंतर्गत 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसमें यूरोप और अमेरिका के 12 देश ने हस्ताक्षर किए थे। ये देश हैं इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क तथा आइसलैंड। ये सब जिस टाइम हो रहा था जो 4 अप्रैल 1949 वाशिंगटन डीसी में, ये 12 देश सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। इसके अतिरिक्त है 16 इसके अलावा देश है नाटो देश के मेंबर: अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, इस्तोनिया ग्रीस, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, जर्मनी, तुर्की और स्लोवानिया। अल्बानिया तथा क्रोएशिया 1 अप्रैल 2009 को नाटो देश की सदस्यता इसे दिया गया था। अभी वर्तमान में नाटो देश की मेंबर कंट्री है 28। अगर ये यूक्रेन भी अगर ले लेता है सारे देश मिलके, रसिया के लिए तो महंगा हो जाएगा, लेकिन रसिया बहुत पावरफुल है। रसिया के पास 9000 ये एटम बम है, और यूएसए नाटो देश की लीडर जो लीड कर रहा है नाटो देश की, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये जो लीड कर रहा है नाटो देश की, तो अमेरिका के पास 5000 से कुछ ऊपर है ना एटम बम। हालांकि ये दोनों ही पूरे विश्व से निपट सकता है, मगर लड़ाई बहुत किसी भी पक्ष में जा सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हालांकि रसिया ने 100,000 मिलिट्री उतारा है यूक्रेन बॉर्डर पे, रसिया यूक्रेन बॉर्डर पे, और नाटो देश की कंट्री ने 80,000 मिलिट्री उतारा है। अभी कल की न्यूज़ में तो मतलब ड्रिल करते दिखाया गया है रशियन मिलिट्री को यूक्रेन बॉर्डर पे। तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है, वार लाइक सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी हो जाए। तो लड़ाई के बाद ही पता लगेगा, या नहीं होता है तो ठीक है, क्योंकि अभी वैसे कोरोना वायरस ने ही सारे देश को मतलब इकोनॉमी को बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया है। सब उठ ही रहा है, उठ रहा है, पता नहीं क्या हो। थैंक यू।